इस गाड़ी में रेखा गुप्ता जी अभी यहाँ पर पहुँची है और जो कि ये उद्घाटन हुआ है आज डस्ट कलेक्टर मशीन का। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए डस्ट कलेक्टर, इसकी मदद से जो है कहीं ना कहीं लोगों को जो है सुविधा हो सकती है, लोगों को आसानी होगी। अब जो लोग ये सारा डस्ट आसपास का ये कलेक्ट कर लेगा, यानी कि खींच लेगा। फायदा ये मिलेगा कि दिल्ली की जनता जो हमेशा प्रदूषण के मार पड़ती रहती है, उससे क्या होगा कि राहत मिलेगा और ये पूरी दिल्ली में लगनी चाहिए। कितना फायदा होगा? अब टाइम तो लगने तो थोड़ा ना, अब ऐसे ही थोड़ी कि आज ये लगा आज ही फायदा हो जाएगा। हमारे क्लस्टर में इतना काम हो रहा है, हर गली हर नाली सीवर सबका काम हो रहा है, जाके देखिए चल के आपको दिखाते हैं हम। तो ये फिल्टरलेस मैकेनिज्म है और यहाँ पर 21 लगाई गई हैं और ये काम वास्तविकता में अच्छा है। एक इनोवेशन चैलेंज है दिल्ली सरकार का, उसके तहत ये हो रहा है। फायदा ये मिलेगा कि दिल्ली की जनता जो हमेशा प्रदूषण के मार पड़ती रहती है, उससे क्या होगा कि राहत मिलेगा और ये पूरी दिल्ली में लगनी चाहिए और लगेगी। ये जो है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और इससे फर्क पड़ेगा। यहाँ से हवा अंदर जाएगा, अंदर प्रोसेस होगा जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स है और यहाँ पे आके वो क्लियर होगा। उस डस्ट को बाद में हम निकालते हैं और उस डस्ट को बाइंडिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है ब्रिक्स बनाने के लिए। ओपिनियन ये है कि शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब और बहुत ही एक्टिव और बहुत ही मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ मीटिंग में भी बैठा हूँ। जिस तरीके से वो रिव्यू लेती हैं, सबको मिलाते हुए, सबसे अच्छे से बात करते हुए और चीज़ों की तह में जाते हुए, मतलब मुझे लगता है शी इज़ अ वंडरफुल लीडर और मुझे लगता है कि उनके अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं द न्यूज़ टैंक। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है और आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई नेता ज़रूर पहुँचा होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पीछे आप भीड़ देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भीड़ ये दर्शाती है कि दिल्ली सरकार इस वक्त फुल एक्शन मोड में है, जो है काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और क्या काम चल रहा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये देखिए क्या काम चल रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो ये देखिए डस्ट कलेक्टर जो है फिल्टरलेस डस्ट स्मोक कैप्चरिंग डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है, मतलब कि आप समझ कर देखिए, इस डिवाइस की मदद से ये इंडस्ट्रियल एरिया है कीर्ति नगर का, जहाँ पे लकड़ी का ज़्यादा व्यापार होता है, वुड का ज़्यादा व्यापार होता है। तो इस व्यापार से जो है जितने भी जो डस्ट होंगे आसपास, क्योंकि यहाँ पर बहुत धूल मिट्टियाँ परेशानियाँ लोगों को होती है, जो नाक में जाकर तकलीफ़ पैदा करती है, इसकी मदद से जो है कहीं ना कहीं लोगों को जो है सुविधा हो सकती है, लोगों को आसानी होगी। अब जो लोग ये सारा डस्ट आसपास का ये कलेक्ट कर लेगा, यानी कि खींच लेगा। क्या नाम है आपका? सुनील तिवारी नाम है। सुनील तिवारी जी, ये जो डस्ट कलेक्टर मशीन लगाई गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या ये काम करेगा? क्या ये यहाँ के कीर्ति नगर के निवासियों को फायदा? रामा रोड मोती नगर रामा रोड में है आप। रामा रोड में लगा है, जो मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रही हैं, आप देख रहे हैं। हमारे विधायक हरीश खुराना जी जो प्रयास से ट्रायल बेसिस पर आज यहाँ पे डस्ट क्लस्टर लगाया गया है, इससे फ़ायदा मिलेगी। क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि दिल्ली की जनता जो हमेशा प्रदूषण के मार पड़ती रहती है, उससे क्या होगा कि राहत मिलेगा और ये पूरी दिल्ली में लगनी चाहिए और लगेगी। भाजपा काम करती है, भाजपा बोलती नहीं है, काम करती है धरातल पर। जी 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 जी। तो जो अभी जैसे कि 1.5 साल इनको हुए हैं काम करते हुए, जी जी जी, इन पर काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं दिल्ली सरकार पर, रेखा गुप्ता की सरकार पर, काफ़ी सारे विधायकों पर, कि ये लोग जो है निकम्मे सरकार है, नाकारा सरकार है। ये विपक्ष वाले विपक्ष से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? विपक्ष से तो यही उम्मीद कर सकते हैं ना। विपक्ष का काम है विरोध करना, हमारा काम है जनता का सेवा करना, हमारा काम है क्षेत्र में काम करना। आज हमारे क्लस्टर में इतना काम हो रहा है, हर गली हर नाली सीवर सबका काम हो रहा है, जाके देखिए ना चल के आपको दिखाते हैं हम। बहुत काम हो रहा है और प्रदूषण का जो मशीन लगा बहुत अच्छा है और आने वाले दिन में पूरा दिल्ली लग जाए ना। कह रहे हैं कि दिल्ली विकास की ओर है। हाँ बिल्कुल है, विकास की ओर। दिल्ली विकास की ओर है। हाँ भाई, दिल्ली विकास की ओर है। दिल्ली हाँ एकदम विकास चल रही है एकदम। ये जो धूल को खींचने की एक मशीन लगाई गई है, क्या ये वाकई में डस्ट पार्टिकल्स को खींच लेगा? हाँ बहुत बढ़िया। इसे कैसे कह सकते हैं आपकी खींच ले? नहीं देखो मशीन लगी है। नहीं मशीन देखो, मशीन लगी है तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलना ही मिलना है। हाँ, कोई भी चीज़ फायदा मिलेगा, कोई भी चीज़ फायदा ही मिलेगा। हाँ फायदा। चाचा क्या कहेंगे? फायदे के लिए तो लगी है तो मैं लेगी क्यों नहीं, फायदे के लिए लगी है। हाँ फायदा होगा। फायदा होगा। हाँ कितना फायदा होगा? अब टाइम तो लगने दो थोड़ा ना, अब ऐसे ही थोड़ी कि आज ये लगा आज ही फायदा हो जाएगा। यही रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश, क्या कैसे देख रहे हैं ये काम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। इससे क्या फ़ायदा होगा? सर यहाँ पे ना आप खड़े नहीं हो सकते थे 2 साल पहले। हाँ, इतना पानी होता था, एक साल भरा होता था गोल चक्कर ही। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी के ही विधायक होंगे यहाँ पहले? हाँ जी। तो काम नहीं कर रहे कुछ मैं कह रहा हूँ सर, 1 साल तक पानी भरा हुआ था गोल चक्कर पे। अच्छा, कौन थे आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ से? शिवचरण गोयल। शिवचरण गोयल जी सर। तो
उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ 1 साल तक पानी भर आता था गोल चक्कर। 1 साल तक। हाँ जी। अब काम सही चल रहा? सर अब देख लो, आप अपने आप ही देख लो क्या स्थिति है। बिल्कुल सही। जगह जगह फूले लग गए, जगह जगह रोडें साफ हैं एकदम। कोई नहीं, साफ सुथरा मतलब बढ़िया। कहने का मतलब ये है पानी अब कहीं कहीं रुकता नहीं है। काम बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ। हाँ, 1.5 साल से हमारा विधायक बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा जी, बड़ा एक्साइटेड दिख रहे हैं आप जब से यहाँ डस्ट कलेक्टर लगा है। हाँ जी सर, क्या कारण? यही पॉल्यूशन वगैरह सर कम होने के लिए। हाँ। अब ये डस्ट कलेक्टर मशीन लगाने से पोल्यूशन कम हो जाएगा? हाँ जी, हो तो जाएगा सर। ये कैसा लग रहा है ये दिल्ली सरकार का काम जो ये कर रही है? बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है? हाँ जी। कितना नंबर देना चाहेंगे? नंबर तो 100 देने चाहिए। 100 देने चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। ये जो अभी जो डस्ट कलेक्टर मशीन लगाई गई है, ये हम पहली बार देख रहे हैं दिल्ली में, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा धूल मिट्टी, यहाँ लोगों को परेशानी होती है, नाक में गंध जाता है। ये काम कैसा लगा और ये जो योजना है इनकी? ये बेसिकली जो डस्ट कलेक्टर मशीन है, ये एक बड़ी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। आमतौर पे जो पुरानी सारी डस्ट कलेक्टर मशीनें थी वो फ़िल्टर पे काम करती हैं। फ़िल्टर का इशू ये होता है, आपको बार बार बदलना पड़ता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज करती है, हवा को चार्ज कर देती है। तो अब हवा तो चार्ज हो नहीं पाती, उसके अंदर के डस्ट सारे चार्ज हो जाते हैं। एक दूसरी प्लेट होती है, उसको खींच लेती है। तो ये फ़िल्टरलेस मैकेनिज़्म है और यहाँ पर 21 लगाई गई हैं और ये काम वास्तविकता में अच्छा है। एक इनोवेशन चैलेंज है दिल्ली सरकार का, उसके तहत ये हो रहा है। और हर जगह हम देख रहे हैं पानी का छिड़काव भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप दिखाइएगा। अब ये नहीं है, ये बेसिकली ये टेस्टिंग के लिए लगाई गई है ये वाली। वैसे हर जगह पानी का छिड़काव मिस्ट स्प्रे चल रही है। ये क्या है, जो पुरानी एंटी स्मोक गन थी उसके अंदर डस्ट ड्रॉपलेट की साइज़ प्रॉपर नहीं थी, तो उसको मॉडिफाई करके उसके थ्रो को बढ़ाकर मैम और सीएम मैम और सिरसा सर के लिए जो है इसको लगाया गया है। ये सीएम मैम जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। हम देख रहे हैं लगातार कि हर हफ्ते वो जो है जन सुनवाई करती हैं। अभी बुलडोजर एक्शन चल रहा है जहाँ पे अवैध झुग्गियाँ हैं। तो ये जो 1 साल में सीएम का कार्यकाल, 1-1.5 साल में कितना बेहतर काम कर रही है? मतलब मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब और बहुत ही एक्टिव और बहुत ही मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ मीटिंग में भी बैठा हूँ। जिस तरीके से वो रिव्यू लेती हैं, सबको मिलाते हुए, सबसे अच्छे से बात करते हुए और चीज़ों की तह में जाते हुए, मतलब मुझे लगता है शी इज़ अ वंडरफुल लीडर और मुझे लगता है कि उनके अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम रविंद्र है। रविंद्र जी, ये जो डस्ट कलेक्टर मशीन लगाई गई है, ये पहली बार हुआ है दिल्ली में कुछ, जहाँ पर धूल धक्कड़ ज़्यादा हो, परेशानी ज़्यादा हो, तो ये लगाई गई और ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। तो यहाँ के लोगों को क्या लगता है, फ़ायदा होगा? ये मशीन काम करेगी? ये तो अभी जैसे लगी है, अभी कुछ दिन भाई यूज में आएगी, उसके बाद समझ आएगा असली को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मशीन तो चालू रहेगी। ये मशीन वाकई में वो फ़ायदा करेगी लोगों को जिस पर्पस के लिए यहाँ लगाई गई है? हाँ, फ़ायदा तो करेगी। ये मैं पूछ रहा हूँ। जी, फ़ायदा करेगी। तो लग रहा है कि ये मशीन, अभी इसका ट्रायल चल रहा है 4-5 दिन से, तो उसके बाद में हल्का जैसे डस्ट के पोल्यूशन वगैरह में डीपीसीसी के द्वारा इसमें इस एरिया में कुछ कमी दर्ज की गई थी। मतलब आप कह रहे हैं पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ये जो है हाँ, ये लग रहा है इंस्टॉल किया गया है। जी, उसके बाद ही ये लगाया गया है। कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया वालों को फ़ायदा हो सकता है साहब? बिल्कुल फ़ायदा होगा जी, क्योंकि जहाँ पर जो डस्ट उड़ती है, जो PM 2.5 के पार्टिकल्स उड़ते हैं, इसमें इसको कलेक्ट करने का सिस्टम लगाया है इन्होंने। तो इसमें बिल्कुल 100% फ़ायदा होगा इसके अंदर। मैंने सुना बाकी कई जगह पे लगी थी, वहाँ के लोग बताते हैं कि इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है। कहाँ पर आपको लगा कि ये फ़ायदा? बाग में एक ये सज्जन बता रहा है कि पंजाबी बाग में भी लगी हैं और वहाँ पर पहले से काफ़ी फ़ायदा हुआ। पानी के वो लगे हैं। हाँ, तो उससे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते वाटर हैं। स्प्रिंकलर से लगी है, वाटर स्प्रिंकलर। ये जो है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और इससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो आगे कितना फ़र्क पड़ेगा आपको? क्या लग रहा है कि देखिए यहाँ पर जो है ना डस्ट पार्टिकल इतने ज़्यादा उड़ते हैं, यहाँ पर कई लोगों को खांसी, जुकाम, कई लोग बीमार पड़ गए हैं, कई लोग के फेफड़े खराब हो गए। 50% भी फर्क पड़ेगा तो बहुत है। 50% पब्लिक को करना चाहिए। 50% पब्लिक कंट्रोल करेगी तो 50% ये करेगी टेक्नोलॉजी। तो बहुत ये जो रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट है, सरकार है, कैसा काम? डिसीजन बहुत फास्ट है, उनका डिसीजन फास्ट है। आपको ज़रा यहाँ पर गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम पे पानी की भी व्यवस्था की गई है और ये देखिए, ये अभी जो है रेखा गुप्ता जी अपनी टीम के साथ, अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर पहुँची हैं। अक्सर लोग, ये देखिए यहाँ पर इस गाड़ी में रेखा गुप्ता जी अभी यहाँ पर पहुँची हैं।
और जो कि ये उद्घाटन हुआ है आज डस्ट कलेक्टर मशीन का, इसका आज उद्घाटन करेंगी। और ये जो है ये देखिए रेखा गुप्ता जी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और लोग जो हैं उनको जो है सम्मानित करने के लिए उनकी सेवा में यहाँ पर हाजिर हो गए हैं। देखिए हमारे साथ जो इस डस्ट कलेक्टर मशीन जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है इसके इनोवेटर मौजूद है। क्या नाम है साहब आप? सारंग अष्टुनकर। हाँ जी। शारन जी, ये जो डस्ट कलेक्टर मशीन लगा है ज़रा इसको समझा पाएंगे कि आप ये काम कैसे करेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी। देखिए बेसिकली दिल्ली में जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वो एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस कर चुका है और अभी जो कन्वेंशनल सॉल्यूशंस है जैसे हेपा फिल्टर और ये सब काम नहीं करने वाला। तो ये जो है ये आउट ऑफ द इंजीनियरिंग कंसेप्ट बना हुआ चीज़ है। यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली ये डस्ट कलेक्टर, एक प्यूरीफायर है ये। यहाँ से हवा अंदर जाएगा, यहाँ से हवा अंदर जाएगा, अंदर प्रोसेस होगा जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स है और यहाँ पे आके वो क्लियर होगा। ओके, ये इसमें वो डस्ट कलेक्ट होगा जो उसने हवा में से कैच किया है। इसके अंदर एक ब्रश है, वो सर्टन टाइम के बाद में अपने आप चलते रहता है और इसके अंदर डस्ट कलेक्ट करता है। और यहाँ पे कलेक्ट हुई डस्ट हमको हमारे ऑफिस में बैठ के या तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट के वार रूम में पता चलती है कितनी डस्ट कलेक्ट हुई है। उस डस्ट को बाद में हम निकालते हैं और उस डस्ट को बाइंडिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है ब्रिक्स बनाने के लिए। यहाँ से 3 लाख लीटर एयर पर आवर एग्जॉस्ट हो रही है। मतलब आप समझ लीजिए अगर 100 मशीन्स लगाए दिल्ली के एक स्ट्रेच पे तो हर घंटे आपको 3 लाख गुना 100 इज इक्वल टू 3 करोड़ लीटर प्योर एयर एरिया में इन्फ्यूज़ हो जाएगी। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि आपका दिल्ली का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना ही होना है। सारंग जी, एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। हाँ जी। जैसे कि मैं दिल्ली में अक्सर ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ तो दिल्ली में चोरों की संख्याओं की कमी नहीं है। गॉट इट? सही बोल रहा हूँ मैं, राइट? तो ये जो है इजीली एक्सेस हो रहा है हाथ से, मतलब एक ह्यूमन हाइट के तो ये एक्सेस हो रहा है। द प्रॉब्लम इज़ कि कोई भी इसको आराम से इसको चोरी कर सकता है। इस बात को आप शायद समझ रहे हो। बिल्कुल, इसका समझ रहे हैं। इसके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है। इसके लिए हम एक टोटल मेटल एनक्लोजर वर्कआउट कर रहे हैं। इसको ऊपर नहीं ले लिया जाएगा बिकॉज फिर बाद में आपका जो कलेक्शन है PM 2.5 और PM 10 ये कलेक्शन कम हो जाएगा। जब ये कलेक्शन कम हो जाएगा तो आपको इफेक्टिवनेस नहीं मिलेगा। इसलिए ये हाइट जो है ये रिकमेंडेड हाइट है, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर हम मेटल का केज लगा देंगे या फिर FRP का केज लगा देंगे जिसके वजह से इसका चोरी का खतरा नहीं रहेगा। इनफैक्ट आप इसको पूरी तरीके से ढक देंगे। इनफैक्ट ये मशीन के अंदर हमारा GPS सिस्टम ऐसा है कि अगर इसने जगह भी हिलाया तो भी हमको पता चल जाएगा और मशीन कहाँ गई है ये भी पता चल जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी वेरी हाई एंड टेक्नोलॉजी। या सर, एक प्रॉब्लम है हाँ। जो हमने एड्रेस किया अभी, चोरी ये आराम से हो सकती है। हाइट नहीं, इसके लिए अभी हम दिल्ली में हमने हर जगह देखा है, दिल्ली सरकार कोई भी काम करे लोग चोरी करने से बाज नहीं आते हैं। अभी क्या है, ये जो यूनिट हमने लगाया है ये थोड़ा नीचे लगाया हुआ है। ये 3-3 फुट और ऊपर चला जाएगा, यानी 12 फुट की हाइट पे लगेगा और इसको कार्बन फाइबर का एक केजिंग लग जाएगा जिसके बाद में उसको चोरी करने का ज़रूरत कर ही नहीं सकता आदमी। और इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी सिस्टम कैमरा भी हम लोग बिठा रहे हैं और इनके अगर चोरी भी हो गया तो इमीडिएट 2 मिनट में ये कहाँ पे जा रहा है हमको ट्रैक हो जाएगा क्योंकि IoT इनेबल्ड है। ये डिवाइस 1 घंटे में 3 लाख लीटर को एयर क्लीन कर रही है और दिल्ली की भलाई के लिए लगी है। तो मेरा दिल्ली वासियों से रिक्वेस्ट है कि ये जो डिवाइस लग रही है इसको चोरी करके कूड़े में या बंगर में बेचने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आपके आगे की पीढ़ी को सपोर्ट करने वाली है। देखिए, ये जो कह रहे हैं इस बात को समझिएगा। हालांकि आप नहीं समझने वाले, इस बात की भी गारंटी मैं ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चोर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की तरफ से एक नई कोशिश है और नई एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत लोगों को सुरक्षित वातावरण देने की एक कोशिश की जा रही है। इसमें खलल ना डालें और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आए। दिल्ली सरकार का ये काम कैसा लगा, ये मुहिम कैसे लगी, ये बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और देखते रहिए न्यूज़ टाइम।